गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी रीडर क्लास फर्स्ट चैप्टर 6 पेड़ हमारे साथी हैं। बच्चों, पेड़ हमारे साथी कैसे हैं? ये तो हमने जाना कि पेड़ हमारे साथी हैं, बट पेड़ हमारे साथी कैसे हैं ये तो पता पड़े। पेड़ हमारे साथी हैं कैसे बच्चों? क्योंकि वो हमें खाने के लिए सब्जियां, फल और जीने के लिए, हम जब जिंदा रहते हैं तो हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन सभी तो देते हैं, और वो भी निस्वार्थ देते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। ये सारी चीज़ें वो हमें देते हैं। तो पेड़ हमारे क्या हुए? साथी। मित्री तो हुए, साथी का मतलब होता है दोस्त या मित्र। अच्छा चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ऋषि की मौसी गांव में रहती है। ऋषि छुट्टियों में उनके गांव गया। मौसी के घर के सामने आंगन है। आंगन में कई पेड़ हैं। ऋषि की मौसी हैं, वो कहाँ रहती हैं? गांव में रहती हैं। ऋषि छुट्टियों में जब हमारे स्कूल की छुट्टियां पड़ती हैं तो हम लोग भी तो जाते हैं, जैसे अपने मामा के यहाँ, अपनी चाची के यहाँ, अपनी नानी के यहाँ हम लोग जाते हैं ना। उसी तरीके से ऋषि कहाँ गया? गांव गया। किसके यहाँ? मौसी के यहाँ। मौसी के घर के सामने आंगन है। मौसी घर के सामने क्या था बच्चों? आंगन। आंगन में क्या थे? कई सारे पेड़। मौसी पेड़ों को रोज पानी देती थी। एक दिन मौसी ने पेड़ के पास दिया जलाया। इस पर ऋषि ने पूछा, मौसी ये क्या कर रही हो? मौसी रोज पानी देती थी। किसको? पेड़ों को। लेकिन एक दिन मौसी ने पेड़ के पास दिया जलाया। क्या किया? पेड़ के पास क्या जलाया बच्चों? दिया जलाया। इस पर ऋषि ने पूछा, मौसी ये क्या कर रही हो? मौसी ने कहा, हम पेड़ों की पूजा भी करते हैं। मौसी ने क्या कहा? हम पेड़ों की पूजा भी करते हैं। ऋषि शहर में रहता था, उसने वहाँ यह नहीं देखा था। मौसी ने आगे कहा, पेड़ जीवन के लिए ज़रूरी हैं। मौसी ने क्या कहा बच्चों? पेड़ जीवन के लिए ज़रूरी हैं। पेड़ों से हमें ताज़ी हवा मिलती है। पेड़ों से क्या मिलती है बच्चों? ताज़ी हवा, जिससे हम क्या करते हैं? सांस ले सकते हैं। पेड़ हमें हरियाली, नमी और ठंडक देते हैं। पेड़ हमें क्या देते हैं? हरियाली भी देते हैं, नमी भी देते हैं, ठंडक भी देते हैं। इससे वर्षा होने में मदद मिलती है। इससे क्या होता है? वर्षा होने में मदद मिलती है। आजकल पेड़ कम हो रहे हैं, इससे वर्षा भी कम हो रही है। आजकल क्या हो रहा है? पेड़ क्या हो रहे हैं बच्चों? कम हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? वर्षा भी कम हो रही है। देखो बच्चों, पेड़ों से हमें ताज़ी हवा मिलती है। पेड़ की जो हमारे लाभ है वो क्या क्या है? पेड़ों से हमें ताज़ी हवा मिलती है, पेड़ों से हमें हरियालियाँ मिलती हैं, पेड़ों से हमें सब्जी, फल, ये सब चीज़ मिलती है, पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है। ये सारे हमारे लाभ ही तो हुए पेड़ों से। पर मौसी, इधर तो नदी में बाढ़ आ गई थी, बहुत नुकसान हुआ। ऋषि ने बोला, पर मौसी हमारे इधर तो नदी में बाढ़ आ गई थी, बहुत नुकसान हुआ। ऋषि बोला। तब मौसी ने बताया, जानते हो बाढ़ क्यों आती है? मौसी ने बताया ऋषि को, जानते हो बाढ़ क्यों आती है? लोग नदी के आसपास के पेड़ काट लेते हैं, इससे मिट्टी पानी के साथ बह जाती है। इससे क्या होता है? मिट्टी पानी के साथ बह जाती है। पेड़ ना होने से बाढ़ आती है। बाढ़ में आदमी, पशु सब बह जाते हैं, कभी कभी गांव भी बह जाते हैं। बाढ़ में क्या होता है बच्चों? आदमी, पशु सभी बह जाते हैं, कभी कभी तो गांव भी बह जाते हैं। ऋषि बोला, तब तो हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। ऋषि बोला अपनी मौसी से, तब तो हमें अपने पेड़ों को बचाना चाहिए। मौसी ने कहा, पेड़ों को बचाना ही काफ़ी नहीं है, वन महोत्सव के समय सभी को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। मौसी ने कहा, पेड़ों को बचाना ही काफ़ी नहीं है, हमें पेड़ों को बचाने के लिए और क्या करना चाहिए? वन महोत्सव के समय जब वन महोत्सव बनाया जाता है तो हमें पेड़ लगाने चाहिए, सबको एक एक पेड़ लगाना चाहिए। ऋषि ने कहा, आप ठीक कहती हैं, मैं भी ज़रूर पेड़ लगाऊंगा। ऋषि की समझ में आया कि पेड़ से क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या नुकसान होता है, तो उसने क्या बोला कि अब मैं भी पेड़ लगाऊंगा। बच्चों, आपने ये चैप्टर तो पढ़ लिया, लेकिन इसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चन करें। जैसे बच्चों देखो, अभी बताओ हमें पेड़ से क्या क्या फ़ायदा होते हैं? हमारे जो पेड़ से क्या क्या लाभ
लाभ होते हैं? नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। हमें पेड़ से लकड़ियाँ मिलती हैं, हमें पेड़ से ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, वो मिलती हैं। पेड़ों से दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं, ठीक है। और पेड़ों से फल, सब्जी, ये सभी चीज़ मिलती हैं। पेड़ों से हमें कपास भी मिलती है ना बच्चों? तो ये सब हमारे लाभ ही हुए ना, फ़ायदे हुए ना। पेड़ों से, पेड़ लगाने से बाढ़ भी नहीं आती है, कम आती है। अगर हम पेड़ों को बचाएंगे बच्चों, तो हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा पर्यावरण वाला जो आता है, आगे चलो आगे क्लास में पढ़ोगे। पर्यावरण वाला जो निबंध आता है पर्यावरण प्रदूषण वाला, वो बच्चों पेड़ों के कारण ही होता है। अगर हम पेड़ काट लेंगे तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा। पेड़ों को काटने से हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हम सांस नहीं ले सकते हैं। बच्चों समझ में आया? ओके बच्चों, हमें अब स्टार्ट करेंगे बुक एक्सरसाइज, पेज नंबर 74। सही उत्तर का चुनाव कर खाली स्थान पर लिखिए। नंबर 1, मौसी ने पेड़ के पास जलाया, क्या जलाया बच्चों? दिया। क्या जलाया? दिया। पेड़ों से हमें ताज़ी हवा मिलती है। पेड़ों से हमें क्या मिलती है बच्चों? ताज़ी हवा। क्या मिलती है? ताज़ी हवा। डैश में बाढ़ आ गई, किस में आ गई बच्चों? नदी में। बाढ़ नदी में ही आती है, कहाँ आती है? नदी में। अब देखो समान अर्थ वाले शब्द मिलाइए। अवश्य, जरूर, जरूर, दिया, दीपक, वर्षा, बारिश, पशु, जानवर, जल, पानी। नंबर 2 देखिए, गलत शब्द पर टिक लगाइए, सर्कल करिए। नंबर 1, ऋषि, ऋषि। बताओ बच्चों कौन सा सही है? गलत वाले पे लगाना है हमें। कैसे लगाएंगे? कौन सा वाला गलत है? ऋषि। कौन सा गलत है? ऋषि, ऋषि। वर्षा, वर्षा। क्या है ये? वर्षा। कौन सा गलत है? वर्षा। इधर, इधर गलत है या इधर गलत है? बताओ बच्चा, इधर गलत है या इधर? इधर। क्या है? इधर। सर्कल बनाओ, गोला बनाओ उस पे। बाढ़। बताओ बच्चों कौन सा सही है? बाढ़। गलत वाले पर गोला बनाओ, कौन सा सही है, कौन सा गलत है? बाढ़। पशु, पशु ये वाला सही है या पशु सही है? बच्चों बच्चों कौन सा वाला गलत है? पशु। ये कौन सा है? पशु। पेड़ या पेड़? पेड़ या पेड़? बताओ बच्चों कौन सा वाला सही है? पेड़। गलत कौन सा हुआ? पेड़। वेरी गुड। ओपन कर लिए सभी स्टूडेंट्स ने? वेरी गुड। हेडिंग डालो, कठिन शब्द। हेडिंग डाली सही बच्चों ने? वेरी गुड। नंबर 1 लिखो, गाँव। नंबर 1 गाँव। नंबर 2 नुकसान। नंबर 2 लिखो बच्चों, नुकसान। नंबर 3 पूजा। नंबर 3 लिखो बच्चों, पूजा। नंबर 4 आंगन। नंबर 4 लिखो स्टूडेंट्स, आंगन। मेरे साथ रिपीट करो सही बच्चे। नंबर 1 गाँव। नंबर 1 गाँव। नंबर 2 नुकसान। नंबर 2 क्या है? नुकसान। नंबर 3 पूजा। नंबर 3 क्या है स्टूडेंट्स? पूजा। नंबर 4 आंगन।
नंबर 1 पशु। नंबर 1 क्या है बच्चों? पशु। पशु का अर्थ क्या होता है? जानवर। क्या होता है? जानवर। नंबर 2 अवश्य। अवश्य। अवश्य को क्या बोलते हैं? जरूर। जरूर क्या बोलते हैं बच्चों? जरूर। नंबर 3 ठीक। नंबर 3 क्या है बच्चों? ठीक। ठीक को क्या बोलते हैं? ठीक का अर्थ क्या होता है? सही। 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 नंबर 4 वर्षा। वर्षा। वर्षा को क्या बोलते हैं? बारिश। क्या बोलते हैं बच्चों? बारिश। बारिश। क्या बोलते हैं बच्चों से? शो। क्या बोलते हैं? शो बोलते हैं। शो बारिश। मेरे साथ रिपीट करो बच्चों। नंबर 1 पशु। पशु का क्या होता है अर्थ? जानवर। नंबर 2 अवश्य। अवश्य का मतलब क्या होता है? जरूर। नंबर 3 ठीक। ठीक क्या होता है? सही। सही। नंबर 4 वर्षा। वर्षा का क्या होता है? बारिश। बारिश। शो क्या होता है? बारिश। अब हम करेंगे वाक्य प्रयोग। हेडिंग डालो वाक्य प्रयोग। नंबर 1 देखिए पेड़। पेड़। पेड़ का क्या बनाएंगे बच्चों हम वाक्य प्रयोग? पेड़ हरा है। पेड़ हरा है। नंबर 2 देखिए बाढ़। बाढ़। नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई। नंबर 3 नंबर 3 एक शहर। क्या है? शहर। हम शहर। शहर गए। शहर का क्या बना बच्चों? हम शहर गए। नंबर 4 जरूरी। जरूरी। जरूरी को कैसे बनाया बच्चों? पेड़ हमारे लिए जरूरी हैं। पेड़ हमारे लिए जरूरी हैं।
थी शहर, हम शहर गए। नंबर 4 जरूरी, पेड़ हमारे लिए जरूरी हैं। हो गया थे बच्चों का? वेरी गुड। अब मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन आंसर। प्रश्नोत्तर। बच्चों अब हम क्या करेंगे? प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन आंसर। ओके, नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट। ऋषि की मौसी कहाँ रहती हैं? रहती हैं। आंसर, ऋषि की मौसी। सभी बच्चे नोट करते हुए जाएंगे बोल बोल कर। ऋषि की मौसी गांव में रहती हैं। गांव में रहती हैं। रहती हैं। क्वेश्चन 2। पेड़ों से हमें क्या मिलता है? पेड़ों से हमें क्या मिलता है? आंसर, पेड़ों से हमें ताजी हवा मिलती है। देखिए क्वेश्चन थर्ड। ऋषि कहाँ रहता था? ऋषि